आज ये जो आंदोलन बचाओ समिति और इसके अलावा जो जेके मजदूरों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसी के साथ में आज यहाँ पे राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की तरफ से सत्याग्रह का लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो आंदोलन चल रहा है, तो आज उसी संदर्भ में ये बैठे हुए थे राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की तरफ से। मेरे सामने मैडम मंजू जी, पूरा नाम आपका? मंजू चौधरी जी। जी, आप बैठे हुए हो यहाँ, आपके आंदोलन के बारे में बताइए आज के। जी, मैं मंजू चौधरी, प्रदेश महासचिव, अजमेर संभाग प्रभारी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में। ये एक सत्याग्रह का आयोजन हमने देशव्यापी राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, फिर ब्लॉक वाइज स्तर पर हमने ये कार्यक्रम चलाया है। कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य जो है, जो हमारी इस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की अध्यक्षा मीनाक्षी नटराजन जी, उनके नामांकन को खारिज करना असंवैधानिक तरीके से, और जनता के सामने कुछ दूसरी चीज को परोस देना। जनता के सामने परोसा जाता है कि उन पर कोई मामला चल रहा है, आपराधिक मामलों के चलते हुए उन्होंने उसमें अपने जो नामांकन जो फॉर्म था उसमें भरा नहीं, और कोई आपराधिक मामला था, इसलिए उनके नामांकन को रद्द किया जाता है। देखिए, आदमी उस फॉर्म में जब फिलअप करेगा जब उस पर चल रहा होगा। पहली बात तो मैं इस बात का खंडन करती हूँ कि उन पर चल नहीं रहा है। उनकी कोई कार्यकर्ता थी या विशेष कोई महिला थी एमपी की, उसने अपने किसी व्यक्ति पर छेड़छाड़ का आरोप का लगाया था, और 6 महीने तक जब उस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो इस संबंध में जो मीनाक्षी नटराजन जी से वो जाकर के मिलती है, तो मीनाक्षी नटराजन जी संबंधित थाने को एक अपने लेटर पैड पे या जो भी है, जैसे भी उन्होंने पूछा कि भाई क्यों नहीं कार्रवाई की, इसके प्रति उचित हुई और हुई है तो कहाँ तक उसकी कार्रवाई हुई है, इसका जवाब मुझे दिया जाए। तो उसके नोटिस के संबंधित में जो जवाब मिला था, केवल उसको आधार बना करके, जो कि निराधार है इस लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था के सामने, तो उनके नामांकन को खारिज कर दिया गया। लोकतंत्र को इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी हैं, संवैधानिक मूल्यों को इन्होंने ताक पे रख दिया। ये एक छत्र राज करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ बीजेपी का गुंडा राज ये चाहते हैं इस देश में, जो अमानवीय है। आज आज तो उनका मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन खारिज हुआ है, कल मैं भी हो सकती हूँ, परसों ये भी हो सकते हैं, और उसके बाद तो ना जाने कितने ही आम आदमी होंगे। तो इसकी हमने एक मुहिम चलाई हमारे संगठन ने, और ये हर राष्ट्रीय स्तर पर, हर राज्य में जिले वाइज, ब्लॉक वाइज किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारे कोटा में ये सत्याग्रह, सत्य के मार्ग पर चलने का जो हमने आग्रह किया है, लोगों के सामने चरखे को दिखा करके जो हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं, उसकी आगाज आज हमने कोटा में भी किया। और हमारे बीच में हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रभारी कोटा के जीसी मीणा जी, जो कि पूर्व आईएएस हैं, ये भी पधारे हैं, तो आप इनसे भी इनका वक्तव्य ले सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसको और मतलब कहाँ कहाँ और कब तक और कितने कितने दिन के अंतराल में आप लोग करने का इरादा है? जी, देखिए, पहले तो अपने राष्ट्रीय स्तर पे हो गया, उसके बाद जिलों में, जब राज्य में आया, हमारे जयपुर में हुआ, उसके बाद हमारे जिलों में आया, अब हमारे जिलों में कोटा से जैसे आगाज हुआ है, तो अब ये हर ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत पर अपने हिसाब से हम सब जगह चलाएंगे इसको। जी, तो आपका परिचय दे दें सर पहले तो। जी जी, मैं गुलाबचंद मीणा, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन में कोटा संभाग प्रभारी। जी जी, आज के आंदोलन के बारे में जैसा मैडम ने बताया, तो आप की मुहिम झालावाड़ से शुरू करेंगे। जी, ये हमने लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ सत्याग्रह अभियान चालू किया है। इसको करने का सबसे बड़ा कारण है, जैसा मैडम मंजू चौधरी जी ने बताया है, कि सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का नामांकन गैर कानूनी तरीके से खारिज किया गया, जबकि कोई केस नहीं बनता था। एक तो वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, पंचायत के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव की सरकार 1.5 साल से ज़्यादा समय से टालती जा रही है, कुछ भी बहाना बना। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद। जी हाँ, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कुछ न कुछ बात लेकर के ये लोग उसको टालते जा रहे हैं। और तीसरी बात, ये मनरेगा कानून, जिसमें लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, गरीब लोगों को, बहुत अच्छा कानून कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उस कानून को भी इस सरकार ने ख़त्म कर दिया है। और उसकी जगह में एक मनरेगा स्कीम लागू की गई है, जो ये मर्जी चाहे जब चलाएंगे, जब मर्जी चाहे इसको ख़त्म कर देंगे। मतलब लोगों को ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से देश को और लोगों को, आम जनता को गुमराह कर रही है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो इसी के खिलाफ हम लोगों ने, चूँकि संविधान का उल्लंघन, लोकतंत्र
चुनाव नहीं कराना मीन्स ये संविधान का उल्लंघन, जबकि संविधान में उल्लेख धारा 243 में क्लियर कट कि 5 साल होते ही आपको चुनाव करवाने हैं, लेकिन नहीं करवाए हैं, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो उसी के खिलाफ हम लोगों ने संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह अभियान चलाया है। इसको राष्ट्रीय स्तर से चालू किया है, हर राज्य में ये किया जा रहा है और अब हर जिले में ये किया जा रहा है। तो कोटा संभाग में जो 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ पर भी इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। इसके बाद में फिर हम लोग ब्लॉक स्तर पे भी करेंगे और पंचायत स्तर पे भी करेंगे। लोगों में ये जागृति पैदा करेंगे कि देखिए सरकार इतना अन्याय कर रही है और आपका जो अधिकार है चुनाव करवाने का, उसको भी लोग नहीं मान रहे, सरकार नहीं मान रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने ये अभियान चलाया। दोस्तों, जैसा कि आप अगर टीवी वगैरह देखते होंगे तो आपको अक्सर ये सुनने को मिलता होगा कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है। यानी ये नैरेटिव चलाया जाता है कि कांग्रेस जो है मतलब एसी रूम में बैठ के और बस वो करती रहती है, ट्वीट कर देगी, लेकिन वो सड़कों पे नहीं दिखती। तो ये मैं देख रहा हूँ कि कोटा में तो बराबर सड़कों पे नजर आ रही है काफी टाइम से। मतलब मैं देख रहा हूँ ये भाई साहब रुपेश चड्ढा जी हैं जो ये आंदोलन चलाते रहते हैं और उसके कन्वीनर भी अक्सर रहे हैं ये। जैसे लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति इन्होंने बना रखी है शायद, तो उसके भी ये करता धरता है। तो रुपेश जी जी देखिए, अगर लोकतंत्र में सवाल उठने बंद हो जाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। सरकार के कुकर्म पिछले कई सालों से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो महिला उत्पीड़न का हो, विपक्ष के प्रत्याशियों के नामांकन खारिज करने का मामला हो, विदेश नीति फेलियर का मामला हो, महंगाई की मार हो। पहले तो इनको महंगाई डायन लगती थी, आज वो हॉलीवुड की अभिनेत्री लगती है। तो जिस प्रकार के अनियमितताएं इस सरकार में देखने को मिल रही हैं, जन जन से सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों को कौन उठाएगा, कौन सरकार तक पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा जनप्रतिनिधि, और उस जनप्रतिनिधि का नामांकन ही खारिज कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र की हत्या होनी स्वाभाविक है। दिख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये नरभक्षी सरकार इसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। उसी क्रम में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन सड़कों पे उतरा है जनता की आवाज को उठाने के लिए। अगर आप संसद में आवाज नहीं उठाने दोगे तो जनता सड़कों पे आके आवाज उठाएगी। ये सरकार को मेरा संदेश है कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के बाद संघर्ष की क्षमता जनता की खत्म हो गई है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, ये जो प्रदर्शन है, ये जो सत्याग्रह है, ये गांधीवादी सत्याग्रह है, लेकिन हम भगत सिंह को भी नहीं भूले हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं भूले हैं, अशफाक उल्लाह को भी नहीं भूले हैं। और आप कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के शहीदों को आखिरी शहीद समझने की गलती मत करना। जब जब ये मिट्टी कुर्बानी मांगेगी, यहाँ की जनता, यहाँ के जांबाज अपना लहू बहाने के लिए तैयार रहेंगे और ये संघर्ष चलता रहे। दोस्तों, कोटा में इन्होंने बराबर आंदोलन चलाया। अब ये अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इनको कवर नहीं करता और उस तरह से कवरेज मिल नहीं पाता है। बहरहाल ये रजिया मैडम है, ये भी मतलब लगातार आंदोलनों में आती रही है। इन्होंने तो किसान आंदोलन पूरे साल भर तक किसान आंदोलन चलाया है। इन्होंने यहाँ पे मुझे मिलती थी, मैं आया करता था। जी मैडम जी। मेरा नाम रजिया बानो है। मैं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन से महासचिव हूँ और भरतपुर की संभाग प्रभारी। राजीव गांधी संगठन का जो गठन था वो राजीव गांधी जी ने किया था और राजीव गांधी जी ने इस उद्देश्य से किया था कि वो जो पंचायत राज के जो लोग थे उनको वो सशक्त करना चाहते थे। अभी जब ये देखा कि जो सत्ता अभी हमारी है और जिस तरीके से ये लोकतंत्र का हनन कर रही है, संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, कभी नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ नज़र आती है कि अगर हमें इन लोगों से लड़ाई लड़नी है तो हमें इस देश को जगाना होगा। और इसकी मुहिम राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ने शुरुआत राष्ट्रीय स्तर से जब हमने दिल्ली में की थी और उसके बाद अभी हम प्रत्येक स्टेट में अभी हमारे लोग गए हुए हैं, क्योंकि कल भी अंडमान निकोबार में हमारा कार्यक्रम था जो 3 दिवसीय समापन हुआ है उसका।
और राजीव गांधी संगठन पूरे स्टेट के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि जिला, ब्लॉक और पंचायत मंडल लेवल तक हम ऐसे सत्याग्रह करें और लोगों को जगाएं, क्योंकि आज की जो मांग है, हम सन 47 में वापस जा चुके हैं। तो आज की मांग है कि हम लोगों को जगा के, और जिस तरीके से हमने गोरों से लड़ाई लड़ी थी, अब हमें चोरों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लिए हमें जागृत होना पड़ेगा और हमें अपनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। तो आपके जो मुद्दे हैं उनमें एसआईआर भी है? एसआईआर भी उसमें एक मुद्दा है, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से इन्होंने जो हमारे वोटर्स थे उनके नाम काट दिए, क्योंकि जहाँ जहाँ इनको लग रहा था कि ये वार्ड या ये जो एरिया है वो कांग्रेस के उसमें आता है या कांग्रेस के वोटर ज्यादा है, वहाँ इन्होंने एसआईआर के माध्यम से पूरे लोगों के वोटों से नाम काट दिए। यहाँ तक कि मेरे बेटे तक का भी नाम कटा हुआ है, अच्छा, क्योंकि 22 साल से मैं जिस जगह रह रही हूँ वहाँ मेरे बेटे का नाम भी कट चुका है। तो इस तरीके की धांधलियाँ ये लोग करते आए हैं, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब ये जब मुहिम छेड़ी है, तो ये मुहिम का आगाज हो चुका है और ये मुहिम हम आगे तक जारी रखेंगे और इनसे पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। कल लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। जी, आप तो बहुत संघर्ष करते रही हैं। सर आप मैडम, भाई साहब, धन्ना लाल जी, जी 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 सर, जी पहले तो आपका परिचय दे दें। जी, मेरा परिचय धन्ना लाल मेघवाल गुराई था, जिला परिषद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 12 सांगोद। जी बताएं सर आज के आंदोलन के बारे में। आज का जो आंदोलन है ये राजीव गांधी संगठन की तरफ से हमारा सत्याग्रह पूरा देश में चल रहा है। संविधान बचाओ, संविधान नहीं बचेगा तो देश में क्या बचेगा। ये जो सरकार है, राजस्थान सरकार, भजन लाल की मोदी सरकार केंद्र की, ये संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, पूरा तमाम डिपार्टमेंटों को खत्म करना चाहती है। हर जगह प्राइवेट कंपनियों को ये देना चाहती है। इसके विरोध में आज ये कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में चल रहा है, पूरा देश के अंदर चल रहा है और चल नहीं रहा। हम इन राजस्थान की सरकार को और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। मैंने तो ये जूते भी छोड़ रखे, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा उसी दिन जूते पहनूंगा। तो वो राहुल गांधी अगर नहीं बने तो मैंने तो जूते भी छोड़ रखे। राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन, राहुल गांधी बनेगा जब ये देश बचेगा, तो देश नहीं बचेगा। नहीं नहीं, वो क्यों बनेंगे? वो तो किसी और को बना देंगे उसकी पार्टी के। तो चाहे मेरी कांग्रेस का कोई भी बढ़ जाए, अच्छा, लेकिन कांग्रेस का बढ़ना चाहिए। कांग्रेस का राज है, वर्षों तक 50 साल 70 साल तक कांग्रेस ने राज करा, बहुत आराम से चली। इस देश को बनाए और आज ये इस देश को बेच रहे, इसीलिए आज ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारा सर पहले आपका परिचय दे दें सर। जी, ईश्वर सिंह, शिक्षक नेता। जी जी, ये भगवान राम के नाम से आई हुई सरकार है और इन्होंने राम नाम की लूट खूब मचा दी है। जनता की जो मूलभूत समस्याएं होती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। पूरा ध्यान देश में डर बिठाकर चोरियां करने में लगा हुआ है। पेपर चोरी ये करें, वोट चोरी ये करें, पेट्रोल चोरी, अब तो संविधान और लोकतंत्र को भी छोड़ने लग गए। और सबसे बड़ी बात, जिस भगवान राम के नाम से ही आए और जिसके नाम से करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने इकट्ठा किया, उसका धन, जनता का जो दिया हुआ धन था, चंदा, उसको भी चोर कर अपने पार्टी के कामों में लगा रहे हैं। अब ऐसी सरकार से आप क्या आशा करोगे? आप शिक्षक नेता हैं जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नई शिक्षा नीति है उसको लेके और किस किस तरह के खतरे हैं, और आप लोगों को, क्योंकि शिक्षक से बढ़ के तो कोई है नहीं लोगों को जागरूक करने वाला, तो आप बच्चों के माध्यम से या लोगों के माध्यम से, समाज में आपकी शिक्षक की एक अलग छवि और रेपुटेशन होती है, तो लोगों को आप किस तरह से जी जागरूक करेंगे अपने शिक्षक होने का वो लेके? सरकार की नीतियां जो है, जो भी नई शिक्षा की नीति के नाम से जो भी ये करना चाह रहे हैं, रोजगार इनको देना नहीं है। जो कुछ रोजगार है वो भी ये पद खाली पड़े लाखों देश में, उनको भर नहीं रहे हैं। और स्कूल खोलने के बजाय ये रोज एक दो स्कूल बंद करने के लाखों की संख्या में इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। तो ये जो सरकार है, जनता के हित की बात तो कर ही नहीं रही है,
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात तो कर नहीं रही है। इनका ध्यान तो इसी पे है कि किस तरह से देश की जनता ने इनको चुना है, तो उसका भला करने के बजाय किस तरह से जनता का बुरा होवे। रोज नई नई रिसर्च करके जनता को नए नए तरीकों से परेशान करने की बातें ये कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जनता अब रोड पे आई है। आज दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे, तो निश्चित रूप से इनको कोई ना कोई सबक मिलेगा। और जनता अब जब जागरूक हो जाएगी तो इनकी मनमानी और इनकी तानाशाही बंद होगी और ये गुंडागिर्दी की सरकार है ये खत्म होगी। तो इसी के साथ मैं तमाम इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मंजू चौधरी मैडम, आपने देखा कि बहुत अच्छा बोले। उनके साथ में जो गुलाब चंद जी, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। ये धन्ना लाल जी, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।